भारतीय सिनेमा को देशभक्ति की भावना से भरने वाले महान अभिनेता और निर्देशक मनोज कुमार का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आज 5 अप्रैल को मुंबई के पवन हंस शमशान घाट पर पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। मनोज कुमार, जिन्हें उनके देशभक्ति आधारित किरदारों के कारण भारत कुमार कहा जाता था, उन्होंने अपनी फिल्मी सफर में ऐसी अमिट छाप छोड़ी जिसे भुला पाना मुश्किल है। अंतिम संस्कार में बॉलीवुड के कई जाने माने चेहरे शामिल हुए। अभिनेता अरबाज खान, प्रेम चोपड़ा, बिंदु दारा सिंह, संगीतकार अनु मलिक, अभिनेता जायद खान और सलमान खान के पिता सलीम खान भी इस मौके पर उपस्थित रहे। मनोज कुमार की पत्नी शशि गोस्वामी और परिवारजन भी पवन हंस शमशान घाट पर मौजूद रहे। इस दौरान शमशान घाट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, क्योंकि अभिनेता के प्रशंसकों और चाहने वालों की भारी भीड़ उमड़ रही थी। मनोज कुमार को श्रद्धांजलि देते हुए अनु मलिक ने कहा, मनोज कुमार जैसा व्यक्ति और निर्देशक फिर कभी इंडस्ट्री को नहीं मिलेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ मनोज साहब के निधन पर, उन जैसा इंसान, उन जैसा निर्देशक इस दुनिया में नहीं हो सकता, जिन्होंने बचपन से ही अपने काम से बता दिया कि वो अपने देश को कितना प्यार करते हैं। आप कोई भी फिल्में उठा लीजिए, उपकार देख लीजिए, क्रांति देख लीजिए, शोर देखें, शहीद भगत सिंह देखें, जो फिल्में बनाई, लाजवाब फिल्में बनाई, समाज के हित में बनाई, देश के हित में बनाई। एंड उनका तो नाम जाना जाता था भारत कुमार। आज मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मेरा बचपन बीता उनके साथ। उनके बंगले में भी जाया करता था, उनको काम करते हुए देखता था। उनके परिवार से मेरा एक अटूट रिश्ता है, और वो रिश्ता मैं समझता हूँ कि अगर मैं इस मकाम पर पहुंचा हूँ, कहीं ना कहीं इनसे सीखकर बना हूँ। अनुभवी अभिनेता मनोज कुमार के निधन पर शहबाज खान कहते हैं, ये एक बड़ी क्षति है, क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया था। बहुत दुख है, क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया। जय हिंद पिक्चर में मैं विलन था उनके साथ। मैंने उनके साथ जो समय बिताया है वो यादगार है। उन्होंने जिस तरह से, मतलब इतने जीनियस, इतने अच्छे राइटर, इतने अच्छे डायरेक्टर और इतने अच्छे प्रोड्यूसर, और जिस तरह से टेक्निकली इतने साउंड थे, उनका जो म्यूज़िक सेंस था, उन कमाल था। उनके जैसा म्यूज़िक सेंस मुझे नहीं लगता किसी को होगा। जिस तरह से सॉन्ग पिक्चराइजेशन वो करते थे, वो कोई नहीं कर सकता है। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन सिनेमा को और ख़ास भारतवर्ष को, जो बच्चों, जो उन्होंने एक भारतीयता, एक देश प्रेम जो उजागर किया सब में, यूथ में, हमारे ज़माने में, इस तरह की, मतलब मिस्टर भारत उनको जो टाइटल दिया गया था बिल्कुल सही था। ये एक बहुत बड़ी क्षति है भारतवर्ष के लिए भी और इंडियन सिनेमा के लिए भी। अभिनेता धीरज कुमार कहते हैं, हर कोई मनोज जी को उनकी फिल्मों के माध्यम से जानता है, लेकिन उनके साथ मेरा एक परिवार जैसा रिश्ता था। देखिए, मनोज जी को हर इंसान उनकी फिल्मों से तो जानता ही जानता है, लेकिन मेरा जो संबंध मनोज जी से रहा वो एक पारिवारिक संबंध रहा है। और पारिवारिक संबंध इस तरह से रहा कि मेरी पहली फिल्म जो आई थी 1969 में, रातों का राजा, उसके साथ साथ एक फिल्म थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता है, उसका नाम था अमानत। तो मनोज जी, साधना और मैं तो 2 भाई थे। तो शायद हंसते मजाक मुझसे कहा करते रहे कि धीरज, यार तू तो शक्ल से मेरा भाई लगता है। तो मैं कहा, शक्ल से नहीं, आप ये मान के चलिए कि मैं आपका सगाई भाई हूँ। तो अगर आप, मैं आज दुख की बात कहूँ तो सत्य तो यह है कि बहुत दिनों से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था। हम अपने भोलेनाथ से प्रार्थना करते थे कि मनोज जी का स्वास्थ्य उत्तम हो, वो दोबारा काम करें। बट इतना ही कहूँगा कि इंसान जो है, इंसान जो, कौन कहता है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है? इंसान अपना भाग्य लेकर आता है और कर्म लेकर जाता है। वहीं अभिनेता जायद खान ने उन्हें एक विरासत छोड़ जाने वाला सितारा बताया। जैसे भाई मैंने कहा कि मनोज जी एक इतिहास है, एक हमारे इंडिया के इतिहास में से एक वो सितारे हैं जो बहुत ही बड़ी बड़ी हस्ती, जो इतना बड़ा एग्जाम्पल छोड़ के गया है कि एक स्टार क्या होता है और एक ह्यूमन बीइंग क्या होती है और क्या कर्म करने होते हैं लोगों के दिल को छूने।
हम यही चाहते हैं कि अभी उनकी परिवार बड़ी सख्ती से और बड़ी एक स्ट्रेंथ और रिजॉल्व से उनका फ्लैग जो है, जो झंडा है, ऊंचा लहरा के आगे जो भी है सबका सामना करे। बिंदु दारा सिंह ने भावुक होकर कहा, मनोज कुमार भारत का गौरव और सम्मान थे। उन्होंने 87 साल शानदार जिंदगी जी और लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है मनोज कुमार, लिविंग लेजेंड है, भारत की शान आन बान सब कुछ है वो, और सबने जाना है। बहुत ब्यूटीफुल 87 इयर्स बिताए उनने, बहुत कमाया, प्यार कमाया, दौलत कमाई, शोहरत कमाई, और फैमिली से बहुत प्यार पाया। अब इससे ज़्यादा इंसान क्या कर सकता है, सबने जाना है। और उनने लास्ट 5-6 साल थोड़ी तकलीफें थी, हॉस्पिटल घर, तो उन्हें शांति से अब चले गए हैं, हम सबके दिल में रहेंगे और हमेशा हमेशा अमर रहेंगे। अभिनेता मनोज कुमार को राजकीय सम्मान दिया गया और इस सम्मान से उनका अंतिम संस्कार किया गया। मनोज कुमार को साल 1992 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मनोज कुमार ने उपकार, पूरब और पश्चिम, क्रांति और रोटी कपड़ा मकान जैसी फिल्मों के जरिए भारतीय समाज और संस्कृति की गहराई को बड़े पर्दे पर उतारा। उनका जाना भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हमें यंग भारत सच के साथ।